हमारे साथ हैं, सीधे बात करते हैं। आज जो चुनाव है, चुनाव को लेकर कितनी उत्साहित हैं और क्या क्या चाहिए इनको चुनाव जीतने वाले प्रत्याशी से, क्या उम्मीद है? जी डॉक्टर साहब, सत श्री अकाल, कैसे हाँ हैं? जी, सत श्री अकाल सबनू। मैं मतलब आज यहाँ पे गुरुद्वारा में हरियाणा सिख प्रबंधक कमेटी की जो चोनें होने जा रही हैं, उसके लिए आई हुई हूँ। और मैं ये चाहती हूँ कि जो आने वाला जो प्रत्याशी है, उम्मीदवार है, उससे हम यही उम्मीद करते हैं कि वो गुरुद्वारा के लिए तो काम करे ही करे, इसके अलावा जो हमारा सिख पंथ है, उसके लिए भी काम हो। हालाँकि बहुत अच्छे से हो रहा है, पिछले सालों में भी हमने देखा है, लेकिन और अच्छे से जो है वो गुरुद्वारा के जो है वो मतलब सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर ही नहीं, बल्कि जो पंथ है उसके लिए काम हो, जो आने वाली पीढ़ी है उसको सिख कौम के बारे में और अच्छे से जानकारी हो। वो सिख कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं वो पीछे हट रहे हैं, वो और आगे आए, इस तरह की मिसाल पेश की जाए, ऐसा हम चाहते हैं। और जो बच्चों का रुझान बाहर की तरफ मुड़ रहा है, उस सबको रोका जाए, क्योंकि वो तभी रोका जा सकता है जब यहाँ पे उनको ये जानकारी मिलेगी, यहाँ पे और अच्छे से तरक्की होगी और पता चलेगा कि असली सिख पंथ कहाँ तक है। उसकी महान जो पहले की कहानियां हम नहीं कहेंगे, उनके बलिदान है, उनको जो बच्चों को और अवगत कराया जाएगा और उनके जो है प्रोग्रेस के लिए और आगे काम होगा, तो नेचुरली बच्चे जो है वो बाहर की तरफ रुझान नहीं करेंगे, यहीं रहेंगे। और यही हमारी जो है आने वाले उम्मीदवार से उम्मीद है। थैंक यू। नमस्कार, दैनिक सवेरा टीवी देख रहे हैं आप। मेरा नाम है संजय कुमार। आज हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का चुनाव है, हरियाणा में पहली बार होने जा रहा है। मतदाता हमारे साथ हैं, जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके का इनको जो है एक जो गुरुद्वारे की सेवा करने के लिए सेवादार बोला जाए, वो उनको चाहिए। जी नमस्कार, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, बिल्कुल ठीक है जी, आज चुनाव होने जा रहे हैं, हरियाणा में पहली बार चुनाव है। बड़ी खुशी की बात है किस तरीके कि का बड़ी देर से हम इसकी इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पहले जो कमेटी थी वो गवर्नमेंट नॉमिनेट की थी, उसको गवर्नमेंट की बोला जाता था, ये गवर्नमेंट। अब जो है ये पब्लिक बनाएगी अपने मेंबर जी, और उम्मीद करते हैं जो मेंबर बनेगा वो अच्छा ही काम करेगा जी। क्या उम्मीदें हैं, किस तरीके का आपको चाहिए सर? हमें तो ये अभी जो हमारा सिक्खी की तरफ से बच्चे जो है हट रहे हैं, जैसे सिर मुंडाने हैं और नशों में जाना है, तो ये जो मेंबर बनाएंगे इनको यही प्रेरणा करेंगे भी एक तो एजुकेशन जो हमारा पंजाबी है उसके ऊपर ध्यान दें, और दूसरा जो हमारा जो परंपरा हमारी सिक्खी की है उनको अच्छी तरह ये निभाएं। इस उम्मीद के साथ हम लगे हुए हैं, और इसीलिए अच्छे आदमी जो ये हमारा जो जींद की जो जिसके लिए हम कर रहे हैं, ये बहुत पढ़े लिखे, इन्होंने गुरु ग्रंथ साहब अपने घर में रखा हुआ है और सारा परिवार ये सुखी से जुड़ा हुआ है, इसीलिए हम इनके साथ लग के और सारे हलके के अंदर इनकी मदद कर रहे हैं, और आगे उम्मीद करते हैं कि ये हमारे आशाओं पे पूरे उतरे जी। गुरुद्वारे के लिए कुछ नया आप चाह रहे हैं कि गुरुद्वारे के लिए कुछ नया करें? गुरुद्वारे तो देखो चलते ही हैं, देखो जी जी, गुरुद्वारा तो दुनिया ने आना है, मत्था टेकना है, गोलक बननी है, लंगर बनना है, ये कोई खास बात नहीं है गुरुद्वारे की। जी जी, गुरुद्वारे तो दरबार सभा आया ग्रंथी ने पाठ करना है, ये हमें तो ये है जो हमारी पीढ़ी है जी जी, उसके लिए कुछ करें जी जी, है। गुरुद्वारे के हमें कोई चिंता नहीं, गुरुद्वारा के दो आदमी कम आगे दो आगे चलेगा को हमें तो ये है जो मेंबर बने वो जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कोई अच्छा काम करें, उनको आगे बच्चों को हम ऐसी शिक्षा या कोई ऐसे कोर्स लेके आए, आगे कोई अच्छा यहाँ गुरुद्वारे पे पढ़ाई के लिए, या कोई डॉक्टरी मेडिकल कोई ऐसा कोई सुविधा दे जिससे कि आम नागरिक को भी फायदा हो। पंजाबी भाषा के लिए क्या कुछ नया? पंजाबी तो यही है, इनकी ड्यूटी यही है बनती है कि मेंबर क्यों बढ़ा रहे हैं, इसीलिए अपनी अपनी हर एक चीज की तवक्को रखते हैं हम इनसे भी, जो भी हमें चाहिए। जैसे पंजाबी लैंग्वेज है गवर्नमेंट ने तो लागू की हुई है, पर ग्राउंड लेवल पर नहीं, ऊपर से तो बड़े बड़े दगदगे हो रहे हैं भाई हमने पंजाबी लागू कर दी है, ना कोई टीचर है ना कुछ है, कुछ नहीं है। तो इनसे उम्मीद करेंगे भी ये जो गुरुद्वारों में एक्स्ट्रा क्लासें लगाएं, अपने को प्रबंध करके और पंजाबी को आगे प्रफुल्लित करें। जी शुक्रिया। इसी कड़ी में हमारे साथ सरदार गुरजिंदर जी हैं। जी नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार सर, बहुत बढ़िया। चुनाव है, खुशी का माहौल, किस तरीके की एक रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरे हैं आप लोग? जी बहुत उस वाहिगुरु की कृपा है, वाहिगुरु की कृपा के साथ वाहिगुरु के आगे अरदास करके आज के हम इस चुनाव के पहले चुनाव में भाग ले रहे हैं जी। और सभी संगत हमारे साथ है, और उन्होंने जो संगत है, संगत
एक दर्पण है, एक शीशा है जी। और संगत ने पिछले 2 सालों से हम हरियाणा सरकार की तरफ से, मेरी धर्मपत्नी नॉमिनेटेड मेंबर थी, जी। उन्होंने जो सेवा की है उस सेवा को देखते हुए सारी संगत हमारे साथ हमें वोट भी कर रही है, सपोर्ट भी कर रही है और उस वाहिगुरु की कृपा है और हम अच्छे वोटों से जीतेंगे। जी, क्या कुछ नया करेंगे? हम हमारे यहाँ ना जी एक बिल्डिंग बनी हुई है हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की, जो श्रोमणी कमेटी ने शुरू की थी और अधूरी छोड़ दी थी। वहाँ पे हम एक नया करने जा रहे हैं। वहाँ पे हम पशुपालन का ट्रेनिंग या एग्रीकल्चर ट्रेनिंग अप्रैल मई में उस वाहिगुरु की कृपा से वो शुरू हो जाएगा। जी, पंजाबी भाषा के लिए क्या कुछ नया पंजाबी करना भाषा के लिए यहाँ पे विशेष तौर पे वो लगाए जाएंगे, क्लासेस लगाई जाएंगी। जी। हर बच्चे को पंजाबी बिल्कुल जो हमारे धरातल लेवल तक है, जो हमारे वहां तक हम पहुंचाने की कोशिश करेंगे। बेटियों को गतका सिखाने की बात आती है, बेटों बच्चियों को वो हमने पहले वो शुरू जी। किया हुआ है। हमारे पास ऑलरेडी परमानेंट कोच है यहाँ पे, जी। जो डेली गतका यहाँ पे सिखाएगा। जी, बेटियों के लिए अलग से कोच रहेगा? बिल्कुल कोच रखा हुआ है जी, यहाँ पे डेली गतका सिखा रहे हैं जी। जी, जी। ऑलरेडी हमने, आप ये लगा के चलो जी, जब 2 साल पहले हमने सेवा संभाल ली, आप तो जींद के रहने वाले, उस समय की गुरुद्वारा साहब जी का आप नक्शा देखो और आज का नक्शा देखो। मैं ये नहीं कहता कि हमने काम किया, हम ये कहते हैं हमारे से सेवा श्री गुरु तेग बहादुर साहब जी ने अपने सिर पे, हमारे सिर पे हाथ रख के उन्होंने आप ली है सेवा। जी, इसी कड़ी में एक युवा मतदाता हमारे साथ में जानने का प्रयास करते हैं किस तरीके का चुनाव में उन्होंने भाग लिया, पहली बार चुनाव है। नमस्कार, क्या नाम है आपका? नमस्कार, जसकीरत नाम है। क्या पहली बार मतदान किया आपने? हाँ जी, जी, कैसा महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया जी। कैसा चाहिए आपको गुरुद्वारे के लिए, सेवा के लिए? गुरुद्वारे के लिए बीबी परमिंदर कौर जी ने बहुत सेवा करी है। जी। बहुत मतलब जो ज्यादा से ज्यादा सेवा हो सकती है उन्होंने वो सेवा करी क्या है। खास बात है बीबी परमिंदर कौर में? ये धार्मिक सेवाएं करते हैं जी। ज्यादा, सारे गुरुद्वारे में कोई हो, किधर का मर्जी हो, जी। सारी धार्मिक सेवा जो दिखती है वही करते अब हैं। युवा है, युवाओं के लिए क्या संदेश है? युवाओं के लिए ज्यादा से ज्यादा बीबी परमिंदर कौर को वोट डालें, जहाज का बटन दबा के ज्यादा से ज्यादा वोट जिताया जाए। जी, सत श्री अकाल जी। की नाम सत श्री अकाल जी, मेरा नाम जसप्रीत सिंह है। जी। मैं यहाँ से ही जींद का रहने वाला हूँ जी। जींद में मतदाता हैं हमने अपना मत दिया है। तो यहाँ गुरुद्वारा प्रबंधन के चुनाव होने जा रहे हैं। जो भी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी यहाँ चुनी जाती है उसका चुनाव किया जा रहा है। जिस भी कैंडिडेट्स जो खड़े हैं उनको, जो भी कैंडिडेट यहाँ मैदान में विजयी रहेगा वो गुरुद्वारा प्रबंधन के लिए चुना जाएगा। गुरुद्वारे के प्रबंध सुचारू रूप से चले, सही तरीके से चले, अच्छी सेवा भावना से चले, तो उसके लिए चुनाव होने जा रहे हैं। जी, क्या जिसमें लगता है कि मेरे को आज जो जीत के आएगा, क्या कुछ उम्मीदें हैं उनसे? जहां तक जीत की बात है जी, जीत तो मतदाता ने तय करनी है। जींद में सभी मतदाता हैं, सभी मत देंगे, सब जनता को अधिकार दिया गया है अपना कैंडिडेट चुनने का। लेकिन जो भी यहाँ पे कैंडिडेट हैं, बीबी परमिंदर कौर जी, हम उनका समर्थन करते हैं, हम उनके साथ देते हैं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे पहले भी सेवा निभाई है, बहुत अच्छे तरीके से सेवा की है। अभी जो पहले नॉमिनेटेड मेंबर थे वो भी वहां से बीबी परमिंदर कौर जी थे। बीबी परमिंदर कौर जी ने इस गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी का बहुत अच्छे तरीके से अपना पद को निभाया है, अपनी सेवा को निभाया है। गुरसिख परिवार है, गुरु घर के साथ जुड़े हुए हैं, गुरु घर की सेवा करते हैं, हमेशा तत्पर रहते हैं जी सेवा में। जब भी कभी गुरुद्वारा प्रबंधन की सेवाओं की बात की जाए, किसी भी काम की बात की जाए, तो हमेशा तत्पर रहते हैं। वो कभी भी पीछे नहीं हटे किसी भी काम के लिए, और उन्होंने जी जान से बहुत सेवा की है। और आगे भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हम उनको विजयी बनाएं और वो इस सेवा को बखूबी निभाएं और सिख धर्म का प्रचार किया जाए, सिख धर्म को आगे लिया जाए, सिख धर्म के लिए अच्छे काम किए जाएं, गुरुद्वारा प्रबंधन किया जाए। क्योंकि सिख धर्म एक मानवता का धर्म है, जिसमें सभी धर्मों को इज्जत दी जाती है, सभी धर्मों का सत्कार किया जाता है, जिसके लिए हमारी बीबी परमिंदर कौर जी, सरदार गुरजिंदर सिंह जी, जो कि मुख्य सेवादार हैं और बखूबी उन्होंने सेवा निभाई है और आगे भी निभाते रहेंगे। जी, आप बताइए। मेरा नाम भवनीत खुराना है। अगर मैं एज ए पर्सन की बात करूं, जो एक पर्सन वोट डालने जाता है, सबसे पहले वो देखता है कि सामने वाले पर्सन को, जिस पर्सन को मैं वोट डालने जा रहा हूं, उसमें कितनी कुछ खूबियां हैं, उसके अपने जीवन में, आचरण में क्या कुछ उसने किया है, वो तब उसको गैस करके वोटिंग करता है। तो कहते हैं ना, पहले अपना मन साफ करना चाहिए, तब दूसरे का मन साफ कर पाएंगे। पहले अपने आप को सुधारेंगे तब दूसरी जनता को सुधार पाएंगे, नंबर 1। नंबर 2, हम कई लोगों को ये मन में होता है कि जिस कैंडिडेट को हम वोट डालने जा रहे हैं कि वो हमारे घर में हमें बुलाने नहीं आया, हमें मान सम्मान देने नहीं आया। ये कोई जरूरी नहीं है कि जो कैंडिडेट खड़ा है वो घर में जाके मान सम्मान देने आए। उसका मन देखिए कितना साफ है, वो क्या क्या काम कर रहा है, उसने लास्ट क्या काम करे, आने वाले में क्या क्या काम करेगा।
उसने अपने जीवन में आचरण में क्या किया है। ये बड़ा जरूरी रहता है। और ठीक है, हर बंदे को मान सम्मान चाहिए, मेरे घर पे आके बुला के जाए, वो सब कुछ करे, वो ठीक रहता है। बट ये भी सोचना चाहिए, अगर नहीं आया तो बिजी कैंडिडेट होगा तो अपना फर्ज समझ के कैंडिडेट को वोट डाला जाए। बेबी परमिंदर कौर के साथ जो हमारे उनके हस्बैंड हैं जत्थेदार गुरजिंदर सिंह जी, तन मन धन से निष्काम सेवा में लगे हुए हैं। जब आवाज मारो वहीं पर खड़े होते हैं, जैसा कहो वैसा करते हैं। उनके मन इतना साफ है, इतना इतना प्यार से बोलते हैं। तो हमें तो हमारा कैंडिडेट इतना अच्छा लगा है, तो इसी को वोट डालनी चाहिए। तो जो लोग अभी तक नहीं आए हैं, सब अपने घर बार छोड़ के, अपने कामों को छोड़ के सबसे पहले वोटिंग करने आए, उसके बाद कोई काम कर लें। जी शुक्रिया। जी आप बताइए, चुनाव हो रहे हैं हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के, कैसी प्रक्रिया है, किस तरीके से मतदान किया है आपने, क्या मैसेज? मैसेज ये है कि पंजाबी समुदाय में पंजाबी खत्म हो गई जी। पंजाबी खत्म हो गई, हम तुम में रह गए, अपना समुदाय अपना कल्चर भूल गए जी। उसको दोबारा जिंदा करना है। सिख समुदाय के अंदर बच्चे जनरेशन विदेशों के चक्कर में अपना धर्म भूल गए, मोने हो गए, दाढ़ियां कट लिया, सारा कुछ। जिस धर्म को बचाने के लिए हमारे गुरुओं के बच्चों ने 4-4 साल के, 2-2 साल के, 6-6 महीने के बच्चे, धर्म नहीं उन्होंने, माताओं ने तोड़ा, अपना बच्चे कट गए और वो धर्म फ्री में लुटा रहे हैं अपना, उसको जागरूक करना। जी जी शुक्रिया। मन चंगा तो कटौती में गंगा, ये कहना है सिख समुदाय के लोगों का। इनका कहना है कि जो हरियाणा सिख गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी के जो चुनाव होंगे, इनकी उम्मीद है कि जो यहाँ से चुना जाएगा वो समाज की भलाई के लिए, गुरुद्वारे के लिए और साथ संगत के लिए नेक काम करेगा। जिनसे अपनी सोगी के साथ दैनिक सवेरा के लिए संजय कुमार।